इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे कुछ गांव के प्रधान भी हैं, बीडीसी भी हैं, कुछ लोग भी हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि वो इस चुनाव में क्या कर रहे हैं और किसका समर्थन कर रहे हैं। जी ये खांसी बोला था नहीं, खांसी बोला नहीं भाई। आपको चुनाव के नाम पे खांसी आ रही है? ना मजाक नहीं है, खांसी मजाक कर रहे हैं? हाँ। अरे चलिए आपसे जान लेते हैं, यहाँ पर और भी हैं। जी आप प्रधान हैं जी, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? इस माहौल तो सपा का प्रत्याशी हार गया, बिल्कुल कहीं उसमें नहीं है, कोई क्षेत्र में नहीं है, कोई आदमी कहीं पे नहीं है कि तो अभी अपने आप को ये समझना है कि हम जीते हुए हैं। अब तो बहुत बुरी दूर पहुंच गया सपा का प्रत्याशी इतना खराब है, वोट देने को कोई तैयार नहीं है। क्या कारण है? का कारण ये है, वो नौकर आदमी है, उन्होंने वो दे दिया, दरी बिछाने वाला वही थे। वो बताओ MP MLA बनेंगे, या तो भाई एक ही काम कर लो, डबल थोड़ी करोगे। वो एक हाँ, दूसरा वो जमीले वो टिकट बांटता है, एक ऑफिस में और है वो टिकट बांटता है। राधे श्याम राय को टिकट दिला रहे थे, वो एक वहाँ के हैं बेचारे, इसके दौल लेके उनसे खाते रहे, उन्हें टिकट बांट रहे हैं। बताओ ये लोग तो टिकट बांटते हैं बस, उसमें करके उनसे कपड़े बनवाते हैं। भाई ये लोग क्या करेंगे बताओ? कौन टिकट बनवा रहे हैं? वो जमील साहब हैं, एक पेपरपुरे के रहने वाले बाबू है, वो टिकट बांट रहे थे। विजय साहब का टिकट कटवाने के बाद राही साहब का टिकट वही तो दिला रहे थे, और उनका दिला रहे थे क्या कहते हैं, इसके हैं सलीम भाई। टिकट हो गया उनका? अरे उनसे पैसे खाते रहे, टिकट कहाँ से हो जाएगा? टिकट तो वही दंगे यार। कहते हैं टिकट तो आजम खां के कहने से होता है। हाँ कहने से होता है, उनको तो ये कह रहे थे हम आजम खां के करीबी हैं, टिकट के पैसे हम कराएंगे, हमें आप करते मान रहे हो कि पार्टी छवि खराब कर रहे थे? बिल्कुल खराब कर रहे थे, ये लोगों ने तो खराब करा है इन्होंने। यहाँ पर और भी लोगों से जान लेते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे, इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको? चुनाव तो खास साहब की वजह से ही चुनाव हारा जा रहा है। उन्होंने गलत कैंडिडेट को टिकट दे दिया, और हमें तो ऐसा लगता है कि शायद बड़े स्तर पे कोई BJP से कोई सेटिंग या बात हो गई है, जो ऐसे आदमी को टिकट दिया जाएगा जिससे सीट हार जाए। सीट जीतने वाले बहुत कैंडिडेट थे, हर बिरादरी धर्म जाति के किसी को दे देते। MP का भी टिकट उन्होंने गलत दिया था। जातिगत आंकड़े में सियासत चल रही है, जातिगत आंकड़े के हिसाब से अगर वो टिकट देते तो किसी और जाति अन्य जाति को देते, अपने दफ्तर के आदमी को नहीं देते। हम तो रामपुर में तो कहते हैं कि टिकट और वोट जो है वो आजम खां तय करते हैं, वोट भी आजम खां के चेहरे पे पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। आजम खां के परिवार का अगर आज भी कोई आदमी लड़ रहा होता तो मजबूत लड़ता, उनका बेटा लड़ रहा होता या उनकी बहू लड़ रही होती तो बिल्कुल मजबूत लड़ता। लिहाजा आसिम राजा का बहुत विरोध है, इसलिए कि ये दफ्तर वाले लोग जो हैं, ये देहात के या शहर के लोगों को अंदर नहीं आने देते, ना कभी खसाब से बात करने देते, नहीं अपनी आप बात बताने देते। जो इनकी चमचागिरी करता है वो अलग बात है, कोई टिकट बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सड़कें खसाब को खुद नहीं पता किस गांव में कहाँ से कहाँ तक बनी है, इनके वो चमचे लोग ही सड़कें बनवाते हैं, वही ठेकेदारी करते हैं, सब काम वही करते हैं। अच्छा वोटर का क्या मूड है इस बार? वोटर इस बार मूड, जो अगर मान लो भाजपा को वोट मुस्लिम जैसे न डालना चाह रहा, हम तो यादव हैं, हमारा समाज तो सारा भाजपा को जा रहा है आपके इस बार, और हमारी अलग लड़ाई है। और वो हमने क्या लड़ाई है? हमारी लड़ाई है कि यादवों को कोई आज तक किसी संगठन में कोई पद नहीं मिला। मुझे लगता है शायद इन्हें इस चुनाव से सीख हो जाएगी और शायद यादव को ही जिलाध्यक्ष बनाएंगे, और अगर ये यादव को जिलाध्यक्ष नहीं बनाएंगे तो हम जिले से बाहर भी जाके इसका यादवों में मैसेज भेजेंगे और विरोध करेंगे। जिले में तो करेंगे गाँवों में। तो आपके यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं की समाजवादी पार्टी है। वो उनकी समाजवादी पार्टी सिर्फ पूरे प्रदेश में, रामपुर में नहीं है। किसकी है रामपुर में? रामपुर में खास साहब के इशारे पे समाजवादी पार्टी है, ना कि अखिलेश यादव के। और अखिलेश यादव के अगर इशारे पे भी है तो उनके परिवार के लोग खुद अपना सम्मान मानने के लिए विरोध पे हैं, थे विरोध पे, आपने देखा होगा। माननीय शिवपाल सिंह मान के चलें कि समाजवादी पार्टी से यादव भी अब नाराज होने लगा है। हाँ, रामपुर जनपद का यादव नाराज है, और वो नाराज समाजवादी पार्टी से नहीं है, अखिलेश यादव से नहीं है, माननीय मुलायम सिंह जी से भी कोई नाराज नहीं है। नहीं किससे था? सिर्फ इस बात को लेकर नाराज है कि हमें रामपुर में अपना अधिकार नहीं मिला। हमारे 70-80 हज़ार वोट हैं। कभी भी जब गोयल साहब बनाए जाते हैं या चौहान साहब बनाए जाते हैं या गंगवार बनाए जाते हैं, वो अपनी अगर गोयल साहब बने अध्यक्ष, अगर वो 3000 वोट अगर अपनी बिरादरी के दिलवा दें तो हम जीवन भर कोई पद नहीं मांगे रामपुर में, यादव कभी कुछ नहीं कहेंगे। और सापा पर और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि चुनाव का माहौल क्या कह रहा है, लोगों की क्या विचार है, क्या सोच है। जी आपका क्या विचार है? 4.5 साल की सरकार है, तो BJP को ही वोट पड़ेगा। आप तो सरकार के डर से देते हैं क्या? नहीं, डर से क्यों दे देंगे? आज आपने कहा ना भी 4.5 साल की 4.5 साल है, विकास के लिए वोट दे रहे हैं। ये इन्होंने सब भ्रष्टाचार कर रखा आजम खान ने। अगर इनसे मिलने चले जाओ तो कहते हैं आओ मेरी गोद में बैठ जाओ आन के। अरे ये तो बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं। यही कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको कहा? मैं तो साहब 98 से BJP में हूँ, मैं तो कभी गया ही नहीं वहाँ आज तक। तो फिर किसने कहा कि गोद में बैठ जाओ? मैं तो आम पब्लिक के मुँह सुनता हूँ, मैं तो वहाँ जाते ही नहीं हूँ। मैं तो ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? मैं तो आजम खान की तरफ कर रहा हूँ। तो आजम खां गोद में बैठने के लिए कहते हैं क्या? हाँ, कभी मिलने अगर जाता है तो आप आओ मेरी गोद में बैठ जाओ आन के। अरे ये तो बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं। आइए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस बार वोटर्स का क्या रुझान है।
जी क्या रुझान है इस बार वोटर्स का? रुझान सपा के खिलाफ है। कारण क्या है? वजह है उनकी तानाशाही। उनकी तानाशाही की वजह से वोटर जो है नाराज़ है। उसकी वजह यह है कि उनका चयन ही गलत है। उन्होंने चयन ही गलत किया है। आसिफ राजा को क्या कहते हैं, मतलब उसमें भी दिया वोट पार्लियामेंट में, और जब वो हार गया तो फिर अब आके तुमने फिर विधानसभा में भी उसी थोप दिया। और मुझे लग रहा है अब हारेगा तो शायद फिर जो नगर पंचायत का चुनाव हुआ उसमें भी तुम क्या कहते हो फिर उसे थोप दोगे। तो फिर तो मनमानी हो गई। वोटर की कहाँ सुनी जा रही है, आम वर्कर की कहाँ सुनी जा रही है। तो लगता है कि वोटर्स जो है या जो उनका वर्कर है, वर्कर उनसे नाराज है इस बार? हाँ, इस फैसले से नाराज़ है। तो किसको सपोर्ट करेंगे आप? नहीं, जाहिर सी बात है, एक ही विकल्प है सामने से। दो में तो इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी में और समाजवादी में। तो जो क्या- आदमी समाजवादी का विरोध कर रहा है वो कहाँ जाएगा भाई? दूसरे विकल्प की तलाश में तो जाएगा, और दूसरा विकल्प वही है। लगता है कि इस बार जो है मुस्लिम आजम खान का जो प्रत्याशी है उसके विरुद्ध में भाजपा को वोट देगा? जी जी बिल्कुल देगा आवाज, कोई परेशानी नहीं है। वो अछूत थोड़ी हैं। लेकिन वो तो मंच से अपना दुखड़ा हो रहे हैं, लोगों को परेशानियां बता रहे अरे हैं अपनी। परेशानियाँ उनकी क्या है, हमारी परेशानियाँ सुनो। हमारी परेशानी कौन देख रहा है भाई? 2000 रुपये क्या कहते हैं पेंशन मिल रही है किसान को, ये तो दे रही है बीजेपी की सरकार। 5 किलो अनाज मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है ना आदमी को, कौन दे रहा है? बीजेपी की सरकार। जब वहाँ कोई भेदभाव नहीं है तो फिर हम क्यों उसे अछूत समझ के उसे वोट ना दें? तो मानते हैं कि बीजेपी जो है इस बार मुस्लिमों के दिल पे भी जो है राज कर रही है? बिल्कुल कर रही है, सीधा सीधा कर रही है राज। चलिए आइए यहाँ से जान लेते हैं। एक बार स्टॉप कर देना। आइए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के पुराने सीनियर कार्यकर्ता मकसूर मुन्ना। आइए उनसे जान लेते हैं कि क्या विचार है इस बार लोगों का। जी बस लोगों ने तय कर लिया, सपा का प्रत्याशी चुनाव से बाहर हो गया। कारण क्या, पिछली बार लोकसभा चुनाव में बड़ा वोट दिया था जम के उन्हें। उसने चुनाव हारने के बाद कई जातियों को नाम लेकर अपमानित किया। तुर्कों को कहा, कुरैशियों को कहा, अंसारियों को कहा, सलमानियों को कहा, कसारों को कहा, सभी बिरादरियों को उन्होंने कहा कि हमें वोट नहीं किए। तो वो जातियाँ वोट नहीं कर रही हैं। किसको करेंगी वो जातियाँ वोट? विकास के लिए वोट कर रहे हैं। कौन है विकास? अरे एक ही आदमी जीत रहा है, उसे क्या, मुझसे क्या कहलवान चाह रहे हो? हमारे लोगों से पूछ लेना क्या नाम किसे करेंगे वो। तो आपको कोई परहेज? हमारे लोगों से बात हो गई सबसे, उनसे पूछ लेना, बता देंगे। अच्छा, वोट की वजह है कि कहते थे कि मुस्लिम वोट जो है बीजेपी को नहीं जाता था, तो क्या इस बार ये वो नया इतिहास बन रहा है, ऐसा इतिहास रचेगा। वोट खुलेंगे 8 तारीख को, देख लेना, ये सब भ्रम टूट जाएंगे लोगों के। अच्छा, कुछ लोग चर्चाओं में हैं, कुछ लोग जो है वो वोट भी नहीं डालेंगे, क्या वजह? मेरे पास तो वोट ही नहीं है। 11 वोट बताएंगे खान साहब ने, 11 और 17 वोट मेरे लोगों के पास वोट है। वो पता चल जाएगा 8 तारीख को, पता चल जाएगा। तो लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर आजम खां को लड़ाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद आए, अखिलेश यादव आए और उनके जो सहयोगी लोग हैं वो भी आए रामपुर में, तो क्या उसका प्रभाव देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो कल गलत बुलाया गया रामपुर, बेचारों को नहीं बुलाना चाहिए था उन्हें। बहुत बड़ा कद है उनका, एक्स मंत्री भी हैं। एक तो उनके सामने अजान की बात छेड़ी गई और अजान के रुकवाने की बात की गई, वो बड़ी गलत बात है। रामपुर में कभी ऐसा नहीं हुआ। अजान का तो भाजपा के बड़े नेता भी कभी अजान होती है तो भाषण रोक देते हैं। इस तरह की बातें जो सांप्रदायिकता फैलाती हैं, ये बातें नहीं होनी चाहिए। और उन्हें तो पता नहीं क्या हो गया है। सपा प्रत्याशी जो हैं हमारे आसिफ राजा साहब, इनके जो सियासी आका हैं, जिन्होंने 2 बार टिकट दे दिया हरवाने के लिए उन्हें, उनका तो दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक ठाक। अभी कई औरतों के लिए ऐसी बात कह दी उन्होंने कि तमाम महिलाएं, पूरे ज़िले की महिलाएं आकर्षित हैं उस बात को लेकर। नहीं कहना चाहिए, किसी के बारे में मत कहिए, व्यक्तिगत मत कहिए किसी के बारे में। तो लगता है कि जिस तरीके से आजम खां ने 3-4 दिनों में जो समाजवादी की पकड़ रामपुर में बनाई है, उसको प्रभावित करने के लिए लोग कोई और कदम उठाएंगे? नहीं, कदम उठा लिया लोगों ने, तय हो गया। आज की सभा जो थी, एक सभा कल हुई थी, एक सभा रामपुर में आज हुई है। एक कल भी है। कल किसकी सभा है? कल जैन चौधरी की है। अच्छा, कल समाजवादी के फेवर जी। खैर उनका तो वोट ही नहीं है यहाँ, लेकिन सभाएं तो हो चुकी है चुनाव वाली। आज की सभा ने लगभग रिजल्ट रामपुर का तय कर दिया और मतदाताओं ने तय कर दिया। और इस कदर मुसलमान वोट कर रहा है, अब कैसे ऐसी जगह वोट कर रहा है जब नहीं किया था मुसलमान ने वोट, अब क्या कर रहा है। अच्छा, आजम खान ने रास्ता देखा है। आजम खान ने कल अपने मंच से डीएम साहब जिंदाबाद, कप्तान साहब जिंदाबाद, कोतवाल साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद के नारे लगाए। क्या ये सब माहौल खराब करने की बात है। क्या डर गए आजम? नहीं, माहौल खराब करने की बात है। वो कहते कुछ है, उसका अर्थ कुछ होता है। क्या अर्थ है इसका? कितना बड़ा कांड हुआ, आप ये नहीं देख रहे कि मुसलमानों से हम लोग बहुत जगह पूछा शहर में क्यों वोट नहीं कर रहे हो, बोले वोट, सपा को वोट।
कुरान शरीफ बरामद हुआ है, इतनी बेहुरमती हुई है, हदीस की बेहुरमती हुई है, हमारे जो धार्मिक किताबें हैं, बुखारी शरीफ है, हजरत अली के हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ है, तो कहाँ से बरामद हुए हैं वो? तो उसमें तो आजम खां कह रहे हैं मैं तो खरीद के लाया था फर्नीचर। ये नहीं, फर्नीचर की बात अलग है, फर्नीचर में और किताब में तो फर्क है ना। जो दीन वो को कह रहे हैं मदरसों में रामायण कब पढ़ाई जाती है? नहीं, ये सब बातें तो गलत हैं, लोगों ने खुद देखा है। और वो धार्मिक किताबें जो होती हैं हमारी, पुलिस प्रशासन बड़े आदर सम्मान के साथ जो हमारे यहाँ मुस्लिम इस्तेमाल करते हैं उसी हिसाब से लेकर आए, कोर्ट में पेश किया। अच्छा, एक बात और भी कर लेते हैं। आजम खान ने कल एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी की दीवारें तोड़ दी गई हैं, वहाँ पर अभी मशीन बरामद की थी, उसके बाद अब कहते हैं कि जहाज़ बरामद करेंगे, फिर AK-47 बरामद करेंगे, फिर बम बरामद कर सकते हैं। ये उनका निजी मामला, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं घेराबंदी है। नहीं, मुझे पता नहीं, हम तो इस चुनाव को देख रहे हैं बस। 5 तक विरोध है हमारा, 5 के बाद 8 को रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे जो भी करेंगे। तो आप विरोध कर रहे हैं, विरोध के बाद भी क्या आपकी सुन नहीं रही है समाजवादी? नहीं, हमने तो अपील कर दी लोगों से अपने, हमारे लोग पूछ लीजिए, अब हमने अपील कर दी, तो जो क्या कर चुके हैं। क्या निर्णय रहेगा? अगर इस बार जयाप्रदा भी आ गई चुनाव में, आ गए होंगे, वो सब पार्टी से कुछ जोर लगाती हैं अपने अपने, वो किसी पार्टी के हैं तो अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रही हैं। क्या मैसेज देंगे अपने समाज के लोगों को? हमारे समाज के लोगों को हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ना तो किसी गाली खाने की ज़रूरत है, न जलील और अपमानित होने की ज़रूरत है। जहाँ आपको प्रेम मिल रहा है, जहाँ आपकी बात सुनी जा रही है, जहाँ कल को विकास मिलेगा, वहाँ मतदान करें, वहाँ मतदान करें। अब्दुल पहुँचा क्यों लगाएगा? अब्दुल की बात तो उन्होंने शुरू करी थी, तो पहुँचेगा, अब्दुल सम्मान से जिएगा। लग रहा है कि अब्दुल का इस्तेमाल गलत हुआ चुनाव में। नहीं, अब्दुल तो सम्मान से रहेगा। अब और आइए यहाँ से भागीदारी सीधे ले रहा है आपको अब्दुल, चलते हैं देखना गुजरात विकास के से भागीदारी होगी सुचित्रा, अब्दुल जहाँ की। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र ये थे हमारे साथ मोदी एक मशहूर जनसभा मुन्ना, को जिन्होंने कहा कि इस बार अब्दुल जो है वो विकास में सहयोग करेगा और उसकी भागीदारी होगी। अब देखना होगा कि मुस्लिम मतदाता जो इस बार जिसके सिर पर आजम खान का ताज सस्ता था, क्या वो इस बार भी कायम रहेगा? राजीव वर्मा, रामपुर।